मरे हुए को जिंदा कर देती है ये खास तकनीक। आइए मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों की एक अद्भुत खोज। मौत एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी को अंत तक ले जाता है। ये हमें एक ऐसा नजरिया दिखाता है जिसे हम चाह कर के भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मरेगा। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता है। उसे हर इंसान को झेलना ही पड़ता है। लेकिन यदि कोई आकर के अचानक आपसे कहे कि आपकी मैं हर परेशानी को दूर कर सकता हूँ, मैं आपको कई सालों तक जिंदा रख सकता हूँ, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको किसी जादू टोने या तंत्र मंत्र या किसी योग विद्या के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आज आपका परिचय एक ऐसी विज्ञान की तकनीक से करवाने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डॉक्टर और वैज्ञानिक दोनों मिलकर किसी भी पशु पक्षी को और यहाँ तक कि इंसान को कई सालों तक जिंदा रख सकते हैं और उन्हें मरने से बचा सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक कैसे काम करती है। इस तकनीक के द्वारा इंसान के शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को निष्क्रिय कर दिया जाता है और बहुत ही कम माइनस के तापमान में इसको कई सालों तक परिरक्षित रखा जाता है। वहाँ का तापमान इतना कम होता है कि कोई भी इंसान वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता है। लेकिन वैज्ञानिक इसी तापमान में मानव शरीर को कई सालों तक सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है और वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि अगले 20-30 सालों में वो इस बीमारी का समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन तब तक वो मरीज जिंदा रहे या ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। परंतु क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मरीज खुद को इस बीमारी से बचा सकता है। जब तक उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता है तब तक मरीज अपने आप को क्रायो प्रिजर्वेशन में रखवा सकता है और जब उसकी बीमारी का इलाज मिल जाएगा तो उसको वापस वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा वो आरंभ में था। क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया के दौरान इंसान का सिर्फ मस्तिष्क ही काम करता है, बाकी सारा शरीर बेहोश रहता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ सभी लोग कल्पना में कर सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार तो इस प्रक्रिया के लिए कई लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री व मॉडल पेरिस हिल्टन का भी नाम है और रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस अद्भुत तकनीक को सफल बनाने के लिए अमेरिका के 2 संगठन इस काम में लगे हुए हैं। पहला द क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है कि मिशिगन के क्लिंगटन शहर में स्थित है और दूसरा है एल्कॉर, ये एरिजोना के स्कॉटलैंड शहर में स्थित है। इंसान को नया जीवन देने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। उनके बीच एक रोचक बात और है कि क्रायोनिक्स के अंतर्गत इंसान की फिर से जिंदा होने की इच्छा को 2 तरीकों से पूरा किया जाता है। पहली वो है जो मैंने अभी आपको बताई है। दूसरी तकनीक के द्वारा जिसमें इंसान के सिर्फ सिर को ही क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, में व्यक्ति के सिर को शरीर से अलग कर दिया जाता है। इस तकनीक को शायद वो व्यक्ति जरूर अपनाना चाहेगा जो अभी फिलहाल बूढ़ा हो गया है। तकनीक के द्वारा जब वो कई सालों बाद जिंदा होगा तो विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका होगा कि उसके दिमाग के लिए नया शरीर भी तैयार कर लेगा। इन दोनों तकनीकों पर काम करने के लिए ये संस्था जितना पैसा मांगती है वो एक आम इंसान कभी नहीं दे सकता है। सरल भाषा में कहूँ तो अब जिंदगी भी अमीर आदमी ही खरीद सकता है। अब मैं ये बताता हूँ कि क्रायो प्रिजर्वेशन करने की प्रक्रिया क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे ही व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद हो जाता है और कानूनी रूप से उसे मृत घोषित कर दिया जाता है तो शरीर को क्रायो प्रिजर्व करने वाली टीम आकर के अपना काम शुरू कर देती है। सबसे पहले मृत शरीर को माइनस के टेम्परेचर में रख दिया जाता है और उसके मस्तिष्क में पर्याप्त खून भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके साथ ही जिस जगह पर उस व्यक्ति की मौत हुई होती है वहाँ से क्रायो प्रिजर्वेशन सेंटर ले जाने के लिए रास्ते में उसके शरीर को ढेर सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि दिमाग में खून के थक्के न जम जाएं। मृत शरीर को सेंटर में लाने के तुरंत बाद ही शरीर में मौजूद 7% पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि यह पानी कोशिकाओं के भीतर जम जाता है इसीलिए इसको पहले निकाला जाता है। अगर यदि ऐसा हुआ तो कोशिकाओं को नुकसान हो जाएगा और इसके साथ ही धीरे धीरे ऊतक और फिर शरीर के अंग व अंत में पूरे शरीर के नष्ट हो जाने का खतरा बन जाता है। शरीर से सारा पानी निकालने के बाद उसकी जगह शरीर पर क्रायोप्रोटेक्टेंट नामक एक
रसायन होता है जो कि शरीर में भर दिया जाता है। ये रसायन कम तापमान पर भी जमता नहीं है और इसीलिए कोशिका उसी अवस्था में सुरक्षित रहती है। इस प्रक्रिया को विट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद शरीर को बर्फ की मदद से -130 डिग्री तापमान तक ठंडा किया जाता है। अगला कदम होता है शरीर को तरल नाइट्रोजन से भरे टैंक में रखने का। यहाँ का तापमान -196 डिग्री रखा जाता है। इस सारी प्रक्रिया के होने के बाद अब वैज्ञानिक इंतजार करते हैं उस शरीर को समय आने पर वापस जिंदा करने का। इस तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया काम करती है और वैज्ञानिक रिसर्च में लगे रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।